किसी दूसरे को कष्ट देकर के हासिल किए हुए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। याद रखिएगा, जिंदगी के हाथ तो नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है कि पूरी जिंदगी याद रहता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अगस्त 2021 में 3 ग्रह अपनी राशि बदलेंगे और उसका क्या इंपैक्ट होगा वो इस राशिफल में समाहित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, फिर पारिवारिक सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और उनके साथ साथ उन व्यक्तियों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। और उसके बाद में विशेष रूप से हम विश्लेषण करते हैं आपके जॉब, आपका कैरियर, आपके प्रोफेशन के बारे में और अंत में मैं विश्लेषण करूंगा अगस्त 2021 के विशेष उपायों का। तो आइए अगस्त 2021 का राशिफल स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे पहले लेते हैं पहला सेक्टर आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट। जहां तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति ग्रह मंगल है और वो मंगल राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में विराजमान है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुखद स्थिति है और मंगल यहां पर शुभ माने जाते हैं। बृहस्पति जो कि भाग्य भाव में है, 2 केंद्र का अधिपति होकर के भाग्य भाव में है, ये विशेष राजयोग की स्थिति है और बृहस्पति जिस जिस भाव को देखेंगे वहां पर शुभता करेंगे, उस ग्रह को भी बलवान बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि पर मंगल पर बृहस्पति का शुभ प्रभाव है। ऐसी स्थिति में आपके गेन में, आपके प्रॉफिट में अगस्त 2021 बहुत ज्यादा बेहतरीन है, अपार संभावना वाला है, संतुष्टि से ज्यादा आपको सफलता मिलने वाली है। तो फिर आपको मेहनत भी ज्यादा करनी चाहिए और जो भी आपके दिमागी घोड़े हैं उनको ज्यादातर दौड़ाना चाहिए, क्योंकि यहां पर इस समय काल में महामंदी और महामारी के दौर में जो व्यक्ति अलग हट करके काम करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, टेक्नोलॉजी का सहारा लेगा, वो व्यक्ति ज्यादा कमाएगा, ज्यादा गेन करेगा, ज्यादा आगे बढ़ेगा, ज्यादा सफल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2021 में आप में से जो भी लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का काम करते हैं, माइनिंग प्रोडक्ट या हर्बल प्रोडक्ट का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम कर सकते हैं या इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। तो साथ ही साथ जो लोग भी टेलीकॉम सेक्टर, मोबाइल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज, स्टेशनरी से संबंधित कामकाज करते हैं या कपड़े का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है। और साथ ही साथ जो एजुकेशन सेक्टर में है, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं और चाहे आपकी अपनी स्कूल, कॉलेज है या कैरियर पॉइंट आपने खोला हुआ है, उससे संबंधित कुछ भी काम करते हैं या फिर आप फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। आपके लिए संतुष्टि से ज़्यादा गेन की संभावना है, इसलिए आपको मेहनत भरपूर करने की आवश्यकता है, ताकि आप जितनी मेहनत करें उससे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो जो बैकलॉग है, जो भी आपको नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी हो जाएगी। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस से विचार किया जाता है। 2nd हाउस का अधिपति धन और संपत्ति भाव का अधिपति चंद्रमा है और शनि जो कि राशि से 8वें भाव में, अर्थात आपको शनि का ढैया चल रहा है और शनि और चंद्रमा आपस में शत्रु है, लेकिन यहाँ पे सूर्य और बुध दोनों एक साथ में बुधादित्य योग की स्थिति है। इस सिचुएशन में आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कोई ऐसी स्क्रिप्ट, ऐसा कोई आपको शेयर्स मिल जाए जो आप टेक्सटाइल से संबंधित हो सकता है, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित हो सकता है, और या फिर वाटर बेस्ड प्रोडक्ट कोई बनाते हैं या फिर वो ऐसी कंपनियां जो चॉकलेट बनाती है, डेयरी प्रोडक्ट बनाती है या दूध से संबंधित कोई भी चीज़ें बनाती है। ऐसी स्थिति में उन शेयर्स में, उन स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में भी अगस्त 2021 आपके लिए बेटर है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। सुख भाव का अधिपति और आपकी राशि का अधिपति एक ही ग्रह है, वो है बुध। 8 अगस्त 2021 को बुध सूर्य के साथ में अभी है, उस समय शुक्र के साथ में हो जाएंगे, सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर होने वाली है और इस समय भी राशि से 2nd हाउस में भी बुध को नेगेटिव नहीं माना जाता है, गोचर में बुध को शुभ माना जाता है और यह एपिसोड गोचर पर आधारित है।
16 अगस्त को जब सूर्य अगली राशि में सिंह राशि में आ जाएंगे, पराक्रम भाव में आ जाएंगे, स्थितियां और ज़्यादा सुखद हो जाएंगी क्योंकि मंगल ऑलरेडी वहाँ पर है जो कि शुभ स्थिति में है। तो आपको भाइयों का सहयोग, चाहे वो छोटे भाई हो या बड़े भाई हो या बड़ी बहनें हो छोटी बहनें हो, उनका सहयोग मिलेगा। जमीन जायदाद से कोई भी विवाद है उसके ऊपर बातचीत आरंभ हो जाएगी और वो बातचीत बहुत सही ढंग से सुलझने वाली स्थिति में आगे बढ़ेगी। आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो मामला सुलझ जाएगा, मामला निपट जाएगा, वो जो विरोध है वो खत्म होने वाला है। तो ये जो स्थिति है अगस्त 2021 में, वो स्थिति कम्युनिकेशन की स्थिति है, ज़्यादा बेटर ढंग से डेवलप होगी। और 26 अगस्त 2021 को जब बुध अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे, उस समय सबसे सुखद स्थिति होने वाली है। हो सकता है वो पारिवारिक रिश्ते सुधर जाएं, वो प्रॉपर्टी के पेपर आपको हाथ लग जाएं, या कुछ न कुछ जमीन जायदाद में जो स्थिति है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाए। और हो सकता है आप कोई नई संपत्ति खरीद लें, क्योंकि एक कोई आदमी संपत्ति रखेगा, दूसरा आदमी उसके पैसे देगा। तो स्थितियाँ अगस्त 2021 में आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। आप अपने परिवार वालों के लिए बहुत अच्छा स्टेप लेंगे, बहुत आगे बढ़ करके मेहनत करेंगे और परिवार वालों के लिए सुख सुविधाएं जुटाएंगे। और इस समय काल में माता जी आपका भरपूर सहयोग करेगी, सपोर्ट करेगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के क्षेत्र की और संतान के सुख की। राशि से पंचम भाव से इनका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। और पंचम भाव का अधिपति है शुक्र। शुक्र राशि से थर्ड हाउस में भी शुभ है, फोर्थ में भी, फिफ्थ तक शुभ ही रहेंगे। तो राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से लगा करके पंचम भाव तक शुक्र कंटिन्यू गोचर में शुभ स्थिति में देते हैं, शुभ प्रभाव देते हैं, इसलिए ये शुक्र आपके लिए शुभ है। और इस भाव पर बृहस्पति की और शनि की दृष्टि है। शनि की यहाँ पर उच्च की दृष्टि है और बृहस्पति जो कि एक त्रिकोण में स्थित है, दूसरे त्रिकोण पर दृष्टि है। और बृहस्पति 2 केंद्रों के अधिपति है। ये आपके लिए प्रबल राजयोग की स्थिति है, जिसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है, वो स्थिति है। तो शुक्र के भाव पर भी और शुक्र पर भी, दोनों पर बृहस्पति की सुखद दृष्टि है। तो ये बहुत ज़्यादा स्थिति आपके लिए सपोर्टिव है, आपके लिए स्ट्रांग है। और ऐसी स्थिति में जो भी एग्जाम देंगे, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन भी कमाल करेगा। और साथ ही साथ यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं या कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, कोई डिबेट में हिस्सा लेने वाले हैं, स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा सफलता देने वाली या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। तो ऐसी स्थिति में जो भी स्टूडेंट टेक्निकल फील्ड के, चाहे वो मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। जो टीवी से इंडस्ट्री या फिल्म लाइन से संबंधित, जो लोग डिज़ाइनिंग से संबंधित, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, चाहे वो एनिमेशन हो सकता है, और चाहे वो ड्रेस डिज़ाइनिंग हो सकती है, इंटीरियर हो सकता है, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई डिज़ाइनिंग हो सकती है, सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई काम हो सकता है, ये स्थितियां आपके लिए सुखद है। उसमें आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो साथ ही साथ जो लोग टेक्निकल स्टूडेंट हैं, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में हैं, चाहे आप एविएशन में हैं, और चाहे आप स्पेस साइंस से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं, ये स्थितियां आपको सपोर्ट कर रही है। और एक और स्थिति है, वो स्थिति है कॉमर्स बेस्ड लाइन की। तो जो लोग भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप एमबीए कर रहे हैं फाइनेंस लेकर के, या आप लिटरेचर की स्टडी कर रहे हैं, या आप ग्रामर से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए अगस्त 2021 बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, ग्रास्पिंग भी बढ़ेगी, और उसका यूज़ भी आप अपनी स्टडी में कर पाएंगे। अब बात करें संतान सुख की, तो संतान के लिए भी स्थितियां, पैरामीटर्स या सेक्टर्स तो यही काम आएंगे। ग्रह स्थितियां सेम है, तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में भी स्थितियां सुखद होंगी। संतान के साथ में बातचीत ज़्यादा होगी, कम्युनिकेशन स्किल आपकी और बढ़ेगी, या ये बोल सकते हैं संतान के साथ में विचार विमर्श होने से वो क्या सोच रहे हैं ये आपको पता चलेगा। और उनकी सफलता से, उनकी अर्निंग से आप भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि इस समय कोई न कोई और कोई घर में कमाने वाला हो, उससे सुखद कोई स्थिति हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर सबकी नौकरियों पर या काम धंधे पर तलवार लटक रही है। हर कोई असंतुष्ट है। बहुत कम लोग हो सकते हैं जो इस समय भी संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि जो सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, उनको तो कोई टेंशन है नहीं, लेकिन फिर भी उनको भी महामारी और महामंदी ने परेशान तो किया है। आपकी इनकम तो बराबर है, लेकिन खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हर कोई परेशान है। लेकिन जहाँ पर आपकी संतान कुछ न कुछ कमाई करने वाली हो जाए, या उनको कोई जॉब लग जाए, जो कि इस महीने में है, आपकी संतान जो जॉब के लिए ट्राई कर रही है, उनको जॉब मिलने वाली है। संतान के विवाह से संबंधित या संतान की संतान के बारे में आपको सुखद सूचना या शुभ सूचना मिलने वाली है।
ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में आप बहुत खुश होने वाले हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति मंगल है, जो मंगल बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में है और इस भाव पर मंगल की दृष्टि भी है अपनी खुद की राशि पर और साथ ही साथ राहु की दृष्टि भी है और केतु विराजमान है ही है, क्योंकि केतु ठीक इसके अपोजिट स्थित है। वृषभ राशि में केतु उच्च राशि की स्थित है, तो वृश्चिक राशि में केतु ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में यहां पर आपके लिए स्थितियां बहुत ज्यादा सेफ है, सुरक्षित है, आपको बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आने वाली है। हालांकि आप बीच बीच में घबरा सकते हैं, आपके दिमाग में विचार आ सकते हैं रोगों से संबंधित, या कोई न कोई आपके विरोधी, आपके कॉम्पिटिटर्स आपका अहित कर सकते हैं, आपके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, साजिश कर सकते हैं। लेकिन अगस्त महीने में ऐसा कुछ भी होना संभव नहीं है। सावधानी तो रखनी चाहिए, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये हमेशा एक कहावत है। इसलिए हमेशा कुछ भी काम करें, छोटे से छोटा काम करें या बड़े से बड़ा काम करें, जो व्यक्ति सावधान है, जो व्यक्ति अलर्ट है, आगे की संभावनाओं को सोच करके चलता है, वो कभी भी असफल नहीं होता है। तो चाहे रोग की बात करें या शत्रुओं की बात करें, आप हर ओर से सुरक्षित हैं, सेफ हैं। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई फ्रेंडशिप में है, अटैचमेंट में है, प्रेम संबंध में है या रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की, जो कि 7वें भाव से विचार किया जाता है और 7वें भाव का अधिपति बृहस्पति भाग्य भाव में स्थित है। तो आप ये बोल सकते हैं भाग्यवशात आपका दाम्पत्य सुख बहुत ज्यादा सुखद स्थिति में रहेगा। लेकिन राहु जो कि उच्च राशि के, राशि से 12th हाउस में विराजमान है, शनि के समान फल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि का आपको डैया भी चल रहा है और राहु भी 12th हाउस में स्थित होकर के उसकी दृष्टि 7वें भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में दूसरों की बातों में आकर के आप घर में वाद विवाद कर सकते हैं, क्लेश पैदा कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, और या फिर दूसरों की बातों में आकर के गलतफहमी का शिकार बन सकते हैं। और गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में संदेह की कोई गुंजाइश रहती नहीं, और जहां पर संदेह आ जाएगा वहां पर गृहस्थ सुख होगा नहीं। तो इस स्थिति से बचने के लिए राहु के उपाय कीजिएगा, शनि के उपाय कीजिएगा, और यूं भी दोनों के उपाय करने आपके लिए ज्यादा जरूरी है। बृहस्पति आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद स्थिति में, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहां पर वाद विवाद हो सकता है, कोई और बीच में आकर के आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम सुधरेगी, क्योंकि जो भी कंसेप्ट है, जो विचारधारा है, उसका मालिक बृहस्पति है। वो बृहस्पति नेगेटिव कंडीशन को आने नहीं देगा, क्योंकि राशि और साथ ही साथ राशि का अधिपति शुक्र भी, क्योंकि वैवाहिक सुख देने के लिए शुक्र जिम्मेदार होता है, उस पर भी बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति भाग्य में विराजमान है। इसलिए ये स्थितियां, ये माह अगस्त 2021 आपके दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा है। लेकिन आप खुद जहां तक हो सके दूसरों की बातों में आकर के अपनी गृहस्थी को खराब मत करिएगा। सावधान रहिए, समझदार रहिए, सतर्क रहिए। ये एक डायलॉग है, उस डायलॉग को हमेशा इस्तेमाल कीजिए। आइए अब बात करें उन लोगों की भी जो कोई प्रेम प्रसंग में, रिलेशनशिप में, गहरी फ्रेंडशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार होता है, 7वां भाव तो जिम्मेदार होता ही होता है, शुक्र भी जिम्मेदार होता है, साथ ही साथ 5th हाउस भी जिम्मेदार होता है। 5th हाउस है फ्रेंडशिप का, या ये बोल सकते हैं प्रेम प्रसंगों का। तो राशि से 7वें भाव का अधिपति शुक्र शुभ है, 7वें भाव का स्वामी बृहस्पति वो शुभ है। तो 5वां भाव आपके लिए शुभ है, 7वां भाव आपके लिए शुभ है, और 5वें भाव का स्वामी ही शुक्र है। इसलिए यहाँ पे 3 पैरामीटर्स में 2 तो शुक्र के हिस्से में आ गए, 1 बृहस्पति के हिस्से में आया। तो ऐसी स्थिति में 100% सिचुएशन आपके लिए बेटर है। आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, आपकी एडजस्टमेंट बढ़ेगी, आप एक दूसरे को भली प्रकार समझ पाएंगे और फ्रेंडशिप में अच्छा टाइम पीरियड आप स्पेंड करेंगे, गंभीरता से अपने जीवन के बारे में सोचेंगे। तो जो भी आपकी फ्रेंडशिप है वो यहाँ पर बेटरमेंट की ओर जाएगी, नेगेटिव जाने में या नेगेटिव लड़ाई झगड़े की बात यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन फिर भी इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अभद्र भाषा की बात करें, संदेहजनक स्थिति की बात करें, अधिकार के लिए आगे बढ़े, वो गलत है और वो गलत ही रहता है। इसलिए संयम और धैर्य ये 2 जरूरी है फ्रेंडशिप में, प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में। आइए अब बात करें आपके जॉब की, आपके कैरियर की, आपके प्रोफेशन की, आपके रोजगार की। इन सब बातों के लिए भाव एक ही है, वो है राशि से 10th हाउस, जिसे कर्म भाव कहा जाता है, और इस भाव का अधिपति बृहस्पति है। एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में आना राजयोग प्रदान करता है, तो बृहस्पति राजयोग की स्थिति में है। राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th, इन 5 भावों में जब भी बृहस्पति होगा शुभ स्थिति में होता है,
ये स्थिति आपके लिए है। और बृहस्पति जिन भावों को देखता है उन भावों को और ज्यादा शुभता देता है, और ज्यादा बेटरमेंट देता है, क्योंकि ग्रहों की दृष्टि में ही विष है और ग्रहों की दृष्टि में ही अमृत है। तो बृहस्पति तो देवताओं के गुरु है, तो उनकी दृष्टि में अमृत है। वो अमृत आपकी राशि को अर्थात फर्स्ट हाउस को मिलेगा, पराक्रम को मिलेगा, और साथ ही शिक्षा और संतान भाव को मिलेगा। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। और जहां तक कैरियर की बात है, जॉब की बात है, अगस्त 2021 में बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉपर, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन, या जो बिजनेसमैन है उनके लिए और ज़्यादा बेटर फाइनेंशियल कंडीशन होने वाली है। बृहस्पति फाइनेंशियल लॉर्ड भी है, तो ऐसी स्थिति में जो बकाया पैसे वो भी आएंगे, और साथ ही साथ जो बिजनेस है, जो आपका काम है, जो आपका कार्य व्यवसाय है, उसमें भी आप आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल पर चढ़ेंगे। और जो भी लोग टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, नए ढंग से कामकाज करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, वो ज़्यादा सुखी, ज़्यादा सफल और ज़्यादा गेन पाएंगे, ज़्यादा आप प्रॉफिट पाएंगे। अगस्त 2021 में सबसे पहले जो भी लोग टेलीकॉम से संबंधित काम करते हैं, या जो यूट्यूबर्स हैं जो अपना चैनल चलाते हैं, चाहे न्यूज़ चैनल चलाते हैं, कोई भी छोटा मोटा कोई भी चैनल चलाते हों, वो लोग की बात कर सकते हैं। आप अखबार या मैगजीन की बात कर सकते हैं। वो लोग जो पत्रकार हैं उनकी बात कर सकते हैं। कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग, मोबाइल फ़ोन एंड एसेसरीज, इससे संबंधित काम करने वाले लोग, म्यूजिक या राइटर्स या क्रिएटर्स, स्टैंड अप आर्टिस्ट, ये सभी लोग इस समय काल में बेहतरीन काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नई नई डील करेंगे, और साथ ही साथ कुछ नई संभावनाओं को जन्म देंगे। और आप में से कुछ लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस भी मिलने वाली। इसके अलावा लैंड और बिल्डिंग, या जो रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज करते हैं, रियल एस्टेट से संबंधित कंपनियां हैं, या जो प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है। और सबसे सुखद स्थिति है आप में से जो भी लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में हैं, या फिर फाइनेंस ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, वो लोग जो कन्फेशनरी और बेकरी का काम करते हैं, इन सब लोगों के लिए बृहस्पति बहुत ज़्यादा सुखद है, क्योंकि बृहस्पति भाग्य से संबंधित है। और साथ ही साथ बृहस्पति के साथ में एक और चीज शुभ जुड़ी हुई है कि वो बृहस्पति वक्री है। तो सौम्य ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति सौम्य हो जाते हैं, अति शुभ हो जाते हैं। वो स्थिति आपके लिए, और 14 सितंबर 2021 तक ये स्थितियां आपको सफल बनाती रहेगी, आपको शुभ प्रभाव देती रहेंगी। तो इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। आइए अब बात करें अगस्त 2021 के उपायों की। तो आपको शनि का ढैया चल रहा है, तो शनि से संबंधित उपाय तो आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि शनि आपके भाग्य के अधिपति भी हैं और मारक भाव के अधिपति भी हैं। सेकंड चीज, राहु के उपाय करने चाहिए। चाहे राहु उच्च राशि के, लेकिन राशि से 12th हाउस में विराजमान है, शनि के समान फल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु के उपाय करने से मेंटली कंफ्यूजन, इल्यूजन से शांति मिलेगी, थॉट प्रोसेस आपका सही होगा, और फालतू चीजें सोच विचार से निकलेगी या आप उनसे बच पाएंगे। शनि के उपाय करने से जो भी हर काम में जो रुकावट आ रही है, जो चीज लंबी खिंच रही है, फॉल्स एलिगेशन लग रहे हैं, या आपकी टांग खिंचाई हो रही है, आपको टारगेट बनाया जा रहा है, मेंटली हैरेसमेंट या अपनों से विरोधाभास है, वो स्थिति शनि के ढैया, शनि के 7.5 में होती है। उससे बचने के लिए भी शनि के उपाय करने चाहिए। तो शनि के उपायों में हर शनिवार को आपको काले रंग की वस्तुओं का दान देना है, रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करना है, और आसपास कहीं पीपल का पेड़ हो तो रोजाना उसमें पानी डालिए। और यदि हो सकता है कि श्रावण का महीना है, बारिश का मौसम है, आप कहीं पर भी पीपल के पेड़ लगाएंगे, वो बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे, और ये आपके लिए शनि से संबंधित बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु के लिए आपको रोजाना ओम राम राहवे नमः, और या फिर आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना बहुत सुखद रहेगा। हर शनिवार को प्रातःकालीन समय में 9 से 10:30 के बीच में अप्रोक्सीमेट टाइम है, जब राहु काल हो, तब एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल, जो आपने देखा होगा ज़्यादातर जब हम पूजा करते हैं कलश पे रखते हैं वो नारियल, वो लेना है। अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है, जैसे घड़ी का सुई घूमती है वैसे 11 बार घुमाना है, और उसको पानी में छोड़ देना है। यदि आसपास कोई झील, समुद्र, नदी, कुआं नहीं है, आसपास नहीं जा सकते, आपको प्रॉब्लम होती है, तो पानी की एक बाल्टी भरिए, उसमें उस नारियल को छोड़ दीजिए।
फिर जब वापस याद आता है 3-4 घंटे बाद में या शाम को, उस नारियल को निकाल करके कचरे में फेंक दीजिए, पानी को फ्लश में बहा दीजिए। सिंपल सा उपाय है, ये प्रैक्टिकल उपाय है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये राहु का उपाय हुआ। श्रावण का माह चल रहा है, शिव की पूजा उपासना जितनी करेंगे उतना शनि और राहु दोनों से आपको राहत मिलेगी, और जो भी आपकी कामनाएं, जो भी आपकी इच्छाएं, जो भी समस्याएं, उनसे पार पाने के लिए भी शिव जी से बड़ा कोई भी पूजा उपासना क्या हो सकती है, जो कि संहार के देवता हैं। हमारे जीवन में जो भी खराब है उन सबको समाप्त करने के लिए शिव जी जिम्मेदार हैं, तो क्यों नहीं उनकी पूजा उपासना की जाए। और हम भी आपके लिए श्रावण के हर सोमवार को आप कवच का निर्माण करेंगे, आपकी समस्याओं के निवारण के लिए या आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी समस्याएं, आपके सपने, आपकी जिज्ञासाएं, आपके प्रश्न, उन पर बात करेंगे। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।